बस्तर में पुलिस भर्ती पर धांधली का आरोप, युवाओं ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आज सैकड़ों अभ्यर्थी लालबाग मैदान पहुंचकर चयन प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिन उम्मीदवारों के नंबर उनसे कम है उनका चयन हो गया, जबकि आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक होने के बावजूद सूची से बाहर कर दिया गया। कई युवक अपने साथ चयन सूची की प्रतियां भी लाए थे, जिन्हें दिखाकर उन्होंने पूरे मामले में अनियमितता की बात रखी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य भी मैदान पहुंचे और अभ्यर्थियों की शिकायत सुनी। बाद में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग और नगर पुलिस अधीक्षक से लालबाग में ही चर्चा की। अधिकारियों ने युवाओं से दस्तावेज लेकर मामले की जांच का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिन उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिले। मामला अब प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवक इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते दिख रहे हैं। के युवा बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में इन्होंने पुलिस भर्ती जो अभी हुई थी 2023-24 में इन्होंने आवेदन दिया था और क्लियर भी किया है। परंतु ये जो प्रक्रिया है, ये जो एप्लीकेशन नंबर है, सबका एक नंबर, महिला वर्ग में पुरुष का एक व्यक्ति का वेटिंग लिस्ट में भी है, पुलिस बल में भी है और पुलिस की जो भर्ती उसमें 3-4 पदों पर उसमें भी है और क्राइटेरिया में भी है। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता नहीं दिख रही है। बस्तर का जल जंगल जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा तो हो ही रहा है। इस सरकार को उससे भी पेट नहीं भरा, उसमें भी चैन नहीं आया, तो ये बस्तर के स्थानीय लोगों को नौकरी पर भी डाका डालने का काम कर रही है। बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंटा, ये जो जिले हैं कांकर के, ये लोग कहाँ जाएंगे? हमारी जब सरकार थी तो हम लोगों ने बस्तर बटालियन भर्ती निकाली थी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में हमारी सरकार ने गंभीरता से प्रयास किया, परंतु ये नई नवेली सरकार जो 2 साल हुई है, पुलिस भर्ती के नाम पर ये बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही। इससे पहले भी नांदगांव में ये पुलिस भर्ती निकली थी जिस पर काफी विवाद हुआ था और एक कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली थी। अब यही परिस्थितियां बन रही है। कुल मिलाकर बस्तर के बेरोजगारों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कहीं भी पारदर्शिता नहीं। इतनी अकर्मठ सरकार, युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली सरकार हमने पहली बार देखी है। शायद सरकार और खासकर इस प्रदेश के गृह मंत्री आए दिन बस्तर आते रहते हैं। क्या बस्तर इसी के लिए आते हो कि यहाँ के लोगों को नौकरी छीन लिया जाए, स्थानीय लोगों की नौकरी पर डाका डाला जाए? विजय शर्मा जी का आने का क्या कॉन्सेप्ट है अब समझ में आ रहा है। नक्सलवाद के मोर्चे पर तो सीआरपीएफ लड़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ रहा है, हमारे बस्तर बटालियन के लोग लड़ रहे हैं, पर ये जो गृह मंत्री जी आकर इस प्रकार से विभागों में दबाव बनवाकर इस प्रकार से अगर भर्ती करेंगे तो बस्तर के बेरोजगार कहाँ जाएंगे? हम शायद सरकार से तत्काल मांग करते हैं इस पर तत्काल ऐसी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनानी चाहिए। जो योग्य है, जो काबिल है, उसको नौकरी लगना चाहिए और ये इन्हीं के कंधों पर बस्तर की शांति आने वाली है, क्योंकि इसमें से जिनका चयन होगा वो पुलिस बल में आएगा। अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी इनकी पदस्थापना होगी वहां पर मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, संवैधानिक शपथ के साथ ये काम करने वाले हमारे बस्तर के बेरोजगार, अगर इनके साथ खिलवाड़ होगा तो फिर कैसे होगा? बस्तर में शांति कैसे आएगी? यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये शाह जी को स्पष्ट करना चाहिए और खासकर इस प्रदेश के गृह मंत्री।